नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सेशन में। तो जिनकी भी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी, जिनका बर्थडे उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। तो आज का ये जो हमारा जो सेशन है, जो हमारा रेगुलर रहेगा, इसमें हम जानेंगे पैसों के बारे में कि क्या होता है धन, क्या होता है, क्या है लक्ष्मी माँ और क्या है मेरा संबंध मेरे पैसों के साथ। हम अभी अपने जीवन में हम सभी चाहते हैं कि हम क्या हो, धन धान्य से भरपूर हो, प्रॉस्पेरिटी वाला जीवन हम जिए। लेकिन ऐसा क्या है, कौन से क्या चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। जैसे कि सोचो, यूनिवर्स तो सबको दे रहा है, लेकिन क्या मैं खिड़की खोल के रखी हूँ या मेरे दरवाजे बंद है। तो जो खिड़की मेरी खुली है वहीं से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, दरवाजे तो बंद है क्योंकि। तो जानेंगे हम इस जो हमारी जो जर्नी रहेगी कि भाई दरवाजे में कैसे खोलूं कि जिससे लक्ष्मी माँ मेरी ओर आए और भर भर के क्या हो, हमारी इच्छाएं पूरी हो। और हम ऐसा क्या करें, हम जानेंगे इस सेशन में, इन आने वाले दिनों में। क्योंकि देखो, जो लक्ष्मी माँ है ना, वो बहुत ही नाज नखरे वाली वुमेन है। ठीक है, आपके लड्डू वड्डू खिलाने से वो इतनी जल्दी प्रसन्न होती तो अभी तक तो कुछ और ही हो रहा होता। तो ऐसा क्या लक्ष्मी माँ को चाहिए, ऐसी क्या प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे आने वाले दिनों में हमें धन धान्य से भरपूरता और प्रचुरता हमें मिले। पूरी की पूरी कोशिश, पूरी की पूरी मेहनत आपकी अपनी रहेगी और बेस रहेगा हमारा ये, जो हमारी जो मैजिक बुक है, ये हमारा बेस है। तो क्या थी। जिन्होंने जिन्होंने ये पढ़ी हुई है वो तो बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं समझी हुई है वो समझें, मेहनत करें अपनी कि भाई किस तरह से हम आगे बढ़े और ये करें। सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ को अगर हमको पाना है ना, तो हमें 3 काम करने पड़ेंगे: जप, तप, संयम। जब हम ये तीनों काम करते हैं ना, आप किसी भी देवी देवता को मना लो, किसी भी देवी देवता को खुश कर लो, तो वो देवी देवता तभी खुश होंगे जब आप जप करोगे, तप करोगे और संयम रखोगे। आप पीछे जाकर देखो, रावण ने भी तप किया था, तब जाकर क्या हुआ, शिव जी प्रसन्न हुए थे। ठीक है, और शिव जी को जब है ना, सब तो देवी देवता भाई इधर उधर हो गए कि रावण को अगर वर मिल गया, ऐसे ही तो हमारे वो भोलेनाथ है, वो तो उसको वर दे देंगे। तो फिर अब क्या होगा, तो उन्होंने क्या किया, नारियल को लास्ट में, रावण को लास्ट में नारियल चढ़ाना था, तो उनका नारियल छुपा दिया गया। अब मंदोदरी भी ढूंढ रही है, उन कहीं भी नारियल नहीं मिल रहा है। रावण को नारियल चाहिए था और समय कंप्लीट होने वाला था, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय में उसको अपना क्या चढ़ाना था, उसको नारियल चढ़ाना था, लेकिन नारियल छुपा दिया गया कि अगर नारियल नहीं चढ़ेगा तो उसकी तपस्या पूरी नहीं होगी। तब फिर उसने इतना समर्पण किया, इतना तप किया रावण ने, कि उसने अपना अपना शीश यानी अपना गला काट कर शिव जी को चढ़ा दिया। तभी तो उसको 10 सर का वरदान भी दिया शिव जी भगवान ने। तो हर देवी देवता जब चाहते हैं, तब चाहते हैं और संयम चाहते हैं। हमारे 2-4 रुपए के प्रसाद से कुछ नहीं होने वाला, जब तब संयम करना है। तो ये जो पौधा, ये जो बीज आप लोग जो डालने वाले हो, थोड़ा संयम रखना, तप करना। इन दिनों में आपको तपस्या करनी है, तप करना है, ताकि वो पौधा खिले। और ये आपके ऊपर है कि उसमें बीज भी लगने दो, उसको बीज डालो, फिर पौधे को निकलने दो, और उसमें फल कितने आएंगे वो आपकी अपनी मेहनत के ऊपर है। अगर आपने मेहनत की तो वो फल निकलेगा, अच्छे से निकलेगा, अगर आपने काम किया इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ तक है। तो ये जो भी आप ये जो मनी मास्टरिंग करने जा रहे हो, मनी मैजिक्स आप सीखने जा रहे हो, इसके कुछ प्रोसेस है, एक विधि है। वो विधि क्या है, इस मैजिक बुक में, सिर्फ मैजिक बुक नहीं है, इसमें कुछ छुपी हुई असाइनमेंट्स है, कुछ छुपी हुई बातें हैं, जिनको हम जानेंगे, जिनको हम दोहन करेंगे। दोहन क्या होता है, चर्निंग। जब तक हम मथेंगे नहीं ना, मक्खन नहीं निकलेगा। अभी तो ऊपर ऊपर से आपने समझा, अभी क्या काम करना है, अभी मथने का काम करना है। जितना जितना मथोगे, जितना जितना इनकी बातों को समझोगे और समझोगे, उतना उतना निकलेगा मक्खन। शुरू करने से पहले, सबसे पहले आपको अपनी एक नई कॉपी बनानी है, बहुत सुंदर सी कॉपी बनानी। कॉपी बनाने के बाद में देखो, इस तरह से मैंने जैसे लगाई है लक्ष्मी माँ की फोटो। कोई भी प्यारी सी आपको जो अट्रैक्ट करे लक्ष्मी माँ, या तो नेट से निकालो या खरीद के लाओ या कुछ भी करो, ऐसे प्यारी सी लक्ष्मी माँ की फोटो लगा दो। ठीक है, क्यों लक्ष्मी माँ की फोटो लगानी है, क्योंकि हम लक्ष्मी माँ से रिलेट करते हैं। हम लक्ष्मी माँ को याद करते ही हमें क्या, ऐसे से बारिश, देखो पीछे से बारिश नहीं दिखाई दे रही क्या पैसों की, ऐसे ही फील करना है कि मेरे ऊपर क्या हो रही है, एकदम पैसे आ ही रहे हैं, बारिश हो रही है। तो लक्ष्मी माँ को जब हम याद करते हैं तो उससे रिलेट क्या होता है, मनी, पैसा ही आता है। ठीक है, समझेंगे क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए।
तो ये यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। एक अच्छी सी डायरी बनानी है, जो आपके मनी से रिलेटेड जितने भी काम आपको दिए जाएंगे आपको उसमें करने होंगे। लक्ष्मी माँ की फ़ोटो लगानी है, उसमें उस फोटो के नीचे लिखना है थैंक यू माँ लक्ष्मी या लक्ष्मी माँ, बहुत प्यार से लिखना है, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। इसके साथ ही साथ सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, आपको कुछ अपने हाथों से दान देना होगा। आपकी मर्जी, आप कहीं पर भी दान दो। 11 रुपये, 111 रुपये, 1011 रुपये, इस तरह की संख्या में आपको दान देना है। कोई कहीं पर भी दान दो जिसको आपका मन करे, ठीक है। जैसे कि हम दिवाली पर क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, स्टेक के ऊपर कुछ रुपए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो मुझे रिप्लाई होकर वो मुझे कई गुना ज़्यादा मिले। तो सबसे पहले आपको कुछ रुपए निकालने हैं, वो चाहे कुछ भी रुपए हो, वो आपकी मर्जी है। और ये मैंने एक मतलब कि शुभ शुभ होता है ना, शुभ नंबर, इसलिए मैंने आपको ये नंबर बोला है। 11 रुपये या 111 रुपये या 1011 रुपये, कोई कुछ भी आप कर सकते हो, कहीं पर भी दे सकते हो, जैसे जहाँ आपका दिल करे वहाँ दे दो। लेकिन वो मनी देते समय माँ लक्ष्मी को याद करना है। मनी को हाथ में लेना है, माँ लक्ष्मी को याद करना है और माँ लक्ष्मी को बोलना है थैंक यू माँ लक्ष्मी कि आपने मुझे ये पैसे दिए, तो मैं ये पैसे दे रही हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि आपको रुपए लेने हैं, रुपए लेकर याद करना है, याद करने के बाद में आपको वो रुपए लगाने, कहते हैं ना इसे दाव पर लगाना, वो होता है लगाना। उसके बाद में आप देखना, अगर आप इन दिनों मेहनत करते हो, अपने पौधे को पानी देते हो, जब तब संयम करते हो मनी को लेकर, तो वो जो रुपीज़ आपने लगाया है वो कितना गुना होकर आपको वापस मिलेगा। हो सकता है वो आपको इन्हीं दिनों में वापस मिल जाए। वो 10x होकर वापस मिलता है या वो 100x होकर वापस मिलता है, वो आपकी अपनी मेहनत है, आपका अपना दिमाग है और आपकी अपनी तपस्या है जो आपको करनी है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? नहीं हुआ तो बोलो, मैं बता देती हूँ क्या क्लियर नहीं हुआ, बताओ। तो पैसा आज ही निकालना है या कल? पैसा आज ही निकालना है, आज से क्लास शुरू कर रहे हो ना? हाँ, तो अभी अभी निकालना है। नहीं, अभी क्लास कर लो, क्लास के बाद आराम से अपना पैसा निकाल लेना। निकाल के फिर कल देना है क्या? हाँ, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे आप उसको दे देना। ठीक है। अब हम मैजिक बुक में, जो हमारा बेस है मैजिक बुक, उसमें हम छुपी हुई जो उसकी चीज़ें हैं उसका दोहन करेंगे और हर एक चीज़ को बहुत डिटेल्ड में समझेंगे और बहुत डिटेल्ड में काम करेंगे। कुछ चीज़ें पहले से समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जिन्होंने मैजिक बुक नहीं की हुई है उनको बहुत यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे देवी देवता खुश होते हैं हमारे कर्मों से, कैसा क्या करें कि देवी देवता खुश हो जाए।
यहाँ से शुरू होगी हमारी जादुई फॉर्मूला। क्या है जादुई फॉर्मूला? ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम 1332 से 1406 बुद्धिजीवी और राजनेता ने यह बात कही। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। कुंजी यानी चाबी है। तो क्या करना है? तो जो अभी आप नॉलेज जो ले रहे हो, ये नॉलेज तो हम सब मतलब ले लेंगे, लेकिन जब तक हम इसका दोहन नहीं करेंगे, इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो हमें नहीं मिलने वाला है कुछ भी। ठीक है, तो जो भी आपको फॉर्मूला आगे मिलने वाला है, क्या है जादुई फॉर्मूला, तो इसका क्या करना है, इसका अच्छे से अच्छा हमें दोहन करना है। दोहन करेंगे तभी क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। और उसको मक्खन को क्या करोगे? आप उसको टेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो, उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में आपको अभ्यास करना पड़ेगा। हम मनी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मनी के ऊपर लेकर काम करना है। क्लियर? और जितना जितना इन दिनों काम करोगे ना, तो ऐसी बात नहीं है, मनी के साथ साथ आपके रिश्तों में, आपके हेल्थ में, आपके और जो दूसरे एरिया है उसमें भी रोशनी होगी। लेकिन मेन काम किस पे करना है? हमें अपने मनी पे करना है। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे है धन्यवाद। तो देखो, ये शब्द है ना, अपने जीभ पर रख लो, धन्यवाद, इसको घुमा लो। क्यों? जितना जितना आप इस धन्यवाद शब्द का दोहन करोगे, उतना उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। जितना कम आपने इसका यूज़ किया, उतना कम आपको मिलेगा, और जितना ज़्यादा आपने इसका प्रयोग किया, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा। तो जिस तरह से क्या होते हैं, जैसे गुरु नानक क्या बोलते हैं, नाम जप करने के लिए क्या कहते हैं? सांस सांस सिमरो। सांस सांस सिमरो मतलब कि हर एक सांस के साथ सिमरिए। जैसे 86,000 से भी ज़्यादा हम सांसें लेते हैं ना पूरे दिन में, तो हम कितनी बार धन्यवाद कहते हैं? सोचो जरा, 100 बार कहते हैं कि नहीं कहते हैं? याद करो, 100 बार बोला कि नहीं बोला। तो हर सांस सांस सिमरने जैसे बोलते हैं, उसी तरह से धन्यवाद शब्द को क्या करना है? मंत्र की जैसे उपयोग करना है। जैसे मंत्र में शक्ति कब होती है? जब बार 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 एक ही शब्द को जब बार बार बोलते हैं, तो वही मंत्र बन जाता है। तो आज से क्या है आपका मंत्र? धन्यवाद। ठीक है, इसको जितना जितना अपने जीभ पर घुमाओगे, जितना जितना आप इसका यूज़ करोगे, उतना उतना क्या मिलेगा? आपको रिटर्न मिलेगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। तो आज से आप नियम बना लो कि आपको क्या करना है, जानबूझकर क्या कहना है? धन्यवाद शब्द कहना है और उसे महसूस करना है। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो देखो, इसमें अच्छे से बोल दिया गया है कि भाई इस एक शब्द पर क्या है? धन्यवाद। और संसार के और बाकी शब्दों से ज़्यादा क्या देना है? जोर देना है, बोलना है, महसूस करना है, सोचना है और उसी को जीना है। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। तो क्या कहें? ऐसे बोले, हाँ भाई देखो देखो कौन आ रहा है, धन्यवाद कहने वाले आ रही है, मतलब ये हमारी पहचान बन जाए, इतना ज़्यादा इसे यूज़ करना। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। तो अभी देखो, ये शब्द देख लो, यही वो ब्रिज है कि जो जिस वर्तमान परिस्थिति में हम हैं और जो हमारे सपने हैं उससे जोड़ते हैं। तो आपके सपने क्या है? लिखो पहले, सबसे पहले आज का डेट दे दो और लक्ष्मण की फ़ोटो मौका मिलने पे कल लगा लेना, और आज जो मनी निकालना है वो निकाल देना, जैसे सिखाया है वैसे निकाल देना, और जहाँ आपका मन करे वहाँ दे देना। ठीक है, तो धन्यवाद ही वह सेतु है। तो धन्यवाद ही वह एक ब्रिज है जो आपकी जिस परिस्थिति में भी आप अभी है, जो भी आपकी परिस्थिति है, और आपके सपने जो है, चाहे कुछ भी सपना हो, चाहे एक बंगला गाड़ी जो भी लेने का सपना हो, उस परिस्थितियों में जोड़ने का सेतु कौन है? धन्यवाद। ठीक है, तो आपको कभी भी भूल से हाव में मन नहीं जाना है। अभी दिमाग को पूरी तरह से खाली करके रखो, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, और नाव में करना है, नाव में बिलीव करना है। ठीक है, तो अभी जादुई फॉर्मूला क्या है? जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें।
तो जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद बोलोगे, सोचोगे और कहोगे, वही आपके काम आएगा। नंबर 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। अच्छा, क्या होता है धन्यवाद, क्या है कृतज्ञता, क्या है ग्रेटिट्यूड, बताओ मुझे ज़रा। क्या होती है? धन्यवाद तो बोल देते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होती है ये, क्या है कृतज्ञता, कभी सोचा है? देखो, सब धन्यवाद और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लो। आपके पास कोई भी चीज़ है ना, तो उसकी वो है मेरे पास, उसके लिए मन से, दिल से क्या आती है, अच्छी भावना आती है ना कि वही वो मेरे पास है। ठीक है, तो क्या होता है, दिल से क्या निकलता है, धन्यवाद शब्द निकलता है, मतलब वो मैंने रिसीव कर लिया, वो मेरे पास है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए जब आप धन्यवाद देते हो, बोलते हो, तो इसका मतलब आप समृद्धि आपके पास है और आप उसको फील कर रहे हो। तो अभी आपके हो सकता है अनकॉन्शियस माइंड में, आपके पीछे में है, लेकिन आपको अभी आप ऐसे नॉर्मल बोलते हो और आपका फोकस कहीं और रहता है, इसलिए आप इस चीज़ को नहीं, आपकी नज़र में ये आया। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम धन्यवाद शब्द को यूज़ करेंगे, धन्यवाद शब्द को बोलेंगे, इसका मतलब कि वो चीज़, वो समृद्धि मेरे पास है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अधिक कृतज्ञता को महसूस करना है। नंबर 3, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। देखो, तीसरे में क्या मिल गया, आंसर मिल गया ना हमें, हमेशा मतलब हमारा क्या था कि हम क्यों धन्यवाद बोले, और धन्यवाद क्या होता है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक समृद्धि, हर एरिया में समृद्धि, हर एरिया में, जितने जितने हर एरिया में यूज़ करोगे। अभी हम धन के बारे में यूज़ करते हैं, तो हमें क्या करना है, धन और मनी के बारे में ही फोकस करना है। अच्छा, ये बात ध्यान रख लो, मनी अलग है और कैरियर अलग है। ठीक है, दिमाग आगे क्लियर हो जाएगा कि कैसे अलग है, क्या अलग है, क्योंकि अगर मेरा कैरियर अच्छा होगा तभी तो मेरे पास पैसा आएगा, तो पता चलेगा आपको कहाँ कहाँ से पैसे मिलते हैं, दोहन करेंगे हम उसका आगे। तो कैरियर अलग है और मनी अलग है। तो अभी आप किस पे काम कर रहे हो, अपने धन पर काम करो। धन कहाँ से आएगा, दिमाग मत लगाना, बस आएगा, विश्वास करना। कृतज्ञता और ये तब होगा जब आप जप करोगे, तब करोगे और संयम रखोगे। ये पहले बीज डालो, आज बीज डालो, अपने अपने पैसे निकाल देना, जो निकालना है आपको अपने दिल से, जहाँ देना है वहाँ दे देना, और लग कर मेहनत करके अभ्यास करना जो सिखाया जा रहा है, तभी आपको आपके पौधे निकलेंगे और उसमें फल लगेगा, और वो आपकी अपनी मेहनत होगी। मेरा काम बताने का है, आपका काम चलने का है, तो प्रैक्टिस करो। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें। कुछ भी होता है ना, कुछ भी चीज़ है, वो सबसे पहले क्या है, कि इमोशन है, एक भावना है। आपने ये अभी जो बीजेपी जो हमारी जीती है, आपने कभी इंटरव्यू सुना है उनका, क्या था उनका नाम, अरे जो मोदी जी के बाद जो आए थे यहाँ पर देने के लिए, योगी। हाँ योगी आए होंगे, हाँ हुए होंगे। तो उन्होंने क्या वर्ड शब्दों का यूज़ किया था पता है, भावना का ईंधन, हम लोगों की भावना का ईंधन का उन्होंने यूज़ किया था। जरूर उनके कोई ना कोई होंगे, किसी ने किसी वजह से, किसी वे से उन्होंने इसको यूज़ किया, लेकिन वो भावना का ईंधन ही था, हम लोगों की भावना का ईंधन, जो उन्होंने अच्छे से यूज़ किया, अच्छे से प्रयोग किया, और वो हमारे यहाँ आई। तो ये भावना, कृतज्ञता एक भावना है। तो जितना जितना हमारा इमोशन, जितना जितना हमारी भावना सही रहेगी, हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और आपका परम लक्ष्य क्या है, पहले ये सोच लो, इंटेंशन लिख लेना, कम से कम असाइनमेंट लिखो अभी का। आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 असाइनमेंट है, लक्ष्मी माँ की फ़ोटो लगानी। नंबर 2 है कि आप वो डोनेशन निकालोगे। नंबर 3 है कि आप लिखोगे कि आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हो इस क्लास से, वो लिखोगे। ठीक है, और नंबर 4 है कि आपको चाहिए क्या, वो आप लिखोगे। ये 4 चीज़ें हैं आपके असाइनमेंट में, मोटा मोटा करके लिख लेना आज के असाइनमेंट में, और आज का काम आज ही करना है।
तो आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है, और कुछ नहीं है। जो मैं कौन हूँ, मैं एक शांत स्वरूप पवित्र आत्मा, जैसे कहते हैं ना मैं कौन हूँ, मैं एक सोल हूँ जो क्या करती है, अपने विचारों को शक्ति देती है। ठीक है, तो भावना, थॉट अपनी जगह है, और उस थॉट को शक्ति कौन दे रहा है, वो मैं ही हूँ जो उस थॉट को शक्ति दे रही हूँ। आज मैंने अपनी भावना को शक्ति दी कि नहीं, मुझे आज से ही क्लास शुरू करनी है। मैं बहुत दिन से बोल रही थी कि मुझे आज से ही ये क्लास शुरू करनी है, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं चलो 15 से करते, लेकिन नहीं, मुझे आज से ही करनी है। मतलब मैंने इसको इतनी ज़्यादा शक्ति दी हुई थी कि मुझे आज से ही करनी है। तो वो कुछ भी हो सकती है, तो ये आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाएगी। ठीक है, जादू की गति यानी कि मनी के क्षेत्र में आप जो बीज आज डालने जा रहे हो, उस पौधे को बढ़ाने में आपकी ही भावना है जो काम देगी। आप ही जिसको काम करना है, और कोई किसी और को काम नहीं करना। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। तो आप जो दोगे, जितना जितना ज़्यादा धन्यवाद दोगे, उतना उतना समान मात्रा में पाओगे। कम दोगे कम पाओगे, ज़्यादा दोगे ज़्यादा पाओगे। जादुई फार्मूला 3 जो पढ़ लिया था ना, उसको बार बार ये वीडियो देखना और जादुई फार्मूले को लिख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करना, उतनी ही अधिक समृद्धि। तो ये क्या है, जादुई फार्मूला है, लिख लेना तीनों फार्मूला, ताकि आपके जितनी बार अपनी कॉपी खोलोगे, उतनी बार जब उसको पढ़ोगे, दिमाग में, आपकी कोशिकाओं में बैठ जाएगी बात। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। अगर कोई बात नहीं, जैसे आप शुरू नए नए प्रैक्टिशनर हो, जिन्होंने ये मैजिक बुक नहीं की है, उनको नहीं पता इसके बारे में, और वो सोचेंगे कि भाई चलो थैंक यू बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ तो भी उनको फीलिंग नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना काम करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते रहो। जितना ज़्यादा बोलोगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, धीरे धीरे क्वालिटी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। क्लियर? जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दोगे कृतज्ञता की, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। ये पैराग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया ना? कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देना, ताकि क्या हो, जितनी धीरे धीरे वो जीवन में परिणाम क्या होंगे, आपकी भावना के समान ही बढ़ जाएंगे। जो आपको चाहिए, जहाँ जहाँ से भी पैसा चाहिए, जिस तरह से चाहिए, उस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या करना है, कृतज्ञता को बढ़ाना है, खुशी खुशी। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है, और आप अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौट कर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप पहले जीते थे। देखो, आज हम जी तो रहे हैं, तो आप अपने अपने क्षेत्र में झांक कर देख लो, अपने अपने जीवन में झांक कर देख लो। तो अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो मत करो, इसका अभ्यास छोड़ दो। आप जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में बहुत अभी हम क्या है, पूरी तरह से हमारा हर क्षेत्र फुल है, हमें कुछ नहीं करना है, तो आप जा सकते हो। अगर लगता है कि नहीं मुझे इस क्षेत्र में रोशनी चाहिए, तो क्या करना है, कृतज्ञता को शामिल करना है। आपके पास और कोई दूसरा इससे आसान रास्ता है भी नहीं, तो खुशी खुशी कृतज्ञता को जीवन में अपनाओ। और इसके लिए इतने कम अभ्यास की आवश्यकता होगी। इतने कम अभ्यास का क्या मतलब होता है कि जब आप इसको अपना लोगे कृतज्ञता को, तो फिर ऐसे जानबूझकर, मतलब कि भाई ये करना है, तब इस दिमाग में नहीं आएगा। वो अपने आप आपके शरीर में, आपके हाव भाव से, आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी। तब कम अभ्यास में भी आपका काम हो जाएगा। शुरू में किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता है, तब क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, और एक बार जब आ जाता है, तब कहीं पर भी लेके निकल जाता है। उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाती है। तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसे आप पहले जीते थे। और सच में फिर जब आपको क्या होगा, जब आपको समृद्धि का एहसास होने लग जाएगा, आपको हर जगह से, मतलब आपके हाथ में पैसा है, पैसा कैसे आ रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको खर्च करने के लिए पैसा नहीं। पैसा क्या होता है बताओ मुझे? आप क्या चाहते हो, ऐसे बैंक में लॉकर में भरा रहे, या ये चाहते हो कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए? सोचो, आपकी इच्छा है 15,000 की ड्रेस खरीदने की, तो 15,000 की जो
चीज़ आपको जो मिलेगी उससे खुशी मिलेगी ना, तो वो जो पैसा आप जो यूज़ करते हो ना, वो चीज़ है पैसा, वो है। धीरे धीरे बैंक बैलेंस तो होगा ही होगा, लेकिन पहले जो इच्छाएं हैं वो तो पूरी हो जाए। आपकी इच्छा है एक अच्छी गाड़ी लेने की, तो उस अच्छी गाड़ी के लिए जो भी हमें अमाउंट चाहिए वो अमाउंट हमें, गाड़ी मिलनी है, मुझे मुझे अमाउंट से मतलब नहीं है, मुझे गाड़ी चाहिए। वो गाड़ी चाहे किसी भी तरह से मुझे मिल रही हो अच्छे तरीके से, मुझे तो उससे आवश्यक है। तो वो है, वो उस मनी को मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं उसकी खुशी को यूज़ कर रही हूँ। तो जितना जितना मनी को हम यूज़ करेंगे, जितना जितना मनी को हम अच्छे से क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, वो होगा मेरा पैसा। ठीक है, जितना जितना मैं इन हाथों से मनी को यूज़ करूँ वो है मेरा पैसा। ठीक है, धीरे धीरे आपको और क्लियरिटी होगी, नहीं होगी तो बताऊंगी मैं। ठीक है, तो जब आप ये जान लेंगे कि इतने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लोगे तो आप कभी लौट कर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहोगे जैसे आप इससे पहले जीते थे। जैसे कि मुझे प्रैक्टिस करते हुए इतने दिन हो गए, तो अब आप लोगों को, अब आपको लगता है ना कि हाँ भी मैं प्रैक्टिशनर हूँ, पता चलता है ना कि नहीं चलता। और मुझे खुद को अच्छा लगता है इतना अच्छे से प्रैक्टिस कराना और आप लोग के साथ करना। तो अब जब मैंने ये राह पकड़ ली है तो मैं कभी भी, और जो चीज़ मुझे मिली है इन दिनों हर एक चीज़ में, मैं अब और उस तरफ नहीं जाना चाहूँगी जो हम पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हो तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हो तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब सच में हम कल्पना नहीं कर सकते कि नाटकीय रूप से, मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मेरा जीवन बदल रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, कृतज्ञता का अगर आप थोड़ा अभ्यास करते हो तो थोड़ा सा बदलेगा, और यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हो तो आपका जीवन बहुत अच्छे तरीके से बदलेगा। तो ईश्वर ने हमें किस लिए पैदा किया है? ईश्वर ने हमें पैदा किया है कि हम शुक्राना करते रहें और मौज करते रहें, मतलब सेलिब्रेट करते रहें। तो शुक्राना और मुस्कुराना, ये दो चीज़ आज हम यहाँ तक रखते हैं। हाँ, तो शुक्राना और मुस्कुराना, ये दो चीज़ों के लिए ईश्वर ने हमें पैदा किया है। और पैदा किया है क्योंकि अगर इस दिखती दुनिया में मैंने अपनी इच्छाएं पूरी की, ये जो दुनिया मुझे दिख रही है इसमें अगर मैंने अपनी इच्छा पूरी की, तभी मैं दूसरी दुनिया जिसकी हम मोक्ष की बात करते हैं, हम परमात्मा से जुड़ने की बात करते हैं, अरे भाई पहले इस दुनिया में तो अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, तभी मैं उस परमात्मा से भी जुड़ पाऊंगी जिसने मुझे कर्म करने के लिए क्या किया है, खुला छोड़ा है कि भाई जाओ अपने इच्छाओं को भी पूरा करो। और इच्छाओं के साथ हर एक जो अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं ना, मेरा शारीरिक क्षेत्र अलग है, मानसिक क्षेत्र अलग है, भावनात्मक क्षेत्र अलग है मेरा, तो ये सब हमारे अलग अलग क्या है, क्षेत्र है जिसपे हमें काम करना चाहिए। तो जब मैं इस दुनिया में अपनी इच्छाओं को जब मैं पूरा करने लग जाऊंगी और मैंने अपने जीवन में मैजिक किया, तभी मैं परमात्मा से भी जुड़ पाऊंगी और मैं उस तरह उतनी ज़्यादा हाई पावर कनेक्शन के साथ मोक्ष को भी प्राप्त करूंगी। लेकिन बिना ये किए सीधा मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर 90% नंबर चाहिए तो पहले कम से कम मुझे 60 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, तब जाके मैं हाई जंप लगा सकती हूँ, या 70 तक। अगर मैंने वो नंबर क्रॉस कर लिया तब मैं जाके 90 तक ला सकती हूँ, भाई हाँ इतने हो गए, 20 और चाहिए तो मैं ऐसे कर लूँगी। लेकिन कम से कम मुझे उतना तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि मुझे कम से कम पहले मैं 70 लाख तो बन जाऊँ। तो अब आप लोगों को अपने ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत करनी है इन दिनों, ये जो अभी जो आगे आने वाले दिन है, अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने जीवन में रोशनी लाइए और अपने जीवन को रोशन कीजिए, धन धान्य से, प्रॉस्पेरिटी से भरपूर कीजिए। अच्छा ये बताइए, इसमें कुछ है जो न समझ में आया हो? सब सब समझ गए अच्छे से? चलो ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा आपको सेशन कैसा लगा ये बताओ पहले। समझ में आया बहुत अच्छे से। आपको आज का अच्छा सेशन लगा। कैसा लगा, समझ अच्छा में लगा। आया? हाँ जी। कुछ ऐसा लगा जो आपने, हम्म। आपको मतलब आपने जो पहले मैजिक बुक की थी और अभी जब की है थोड़ा डिफरेंस लगा, समझ मतलब हर बार आपको लगेगा कि कुछ नया मिला है, कुछ नया हो रहा है। हम्म। और हाँ डिफरेंस लगा।
और जितने भी असाइनमेंट दिए जाए ना, वो सारे असाइनमेंट को दिल लगाकर अच्छे से कीजिए, तभी पौधों में फल लगेगा। फोटो लगाना है और पैसा निकालना है, बस यही करना है ना। हाँ, और जो असाइनमेंट दिए थे वो लिखने हैं। हाँ हाँ ठीक है। वो लिखने वाले असाइनमेंट करने हैं, वो ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए, लक्ष्मी माँ को बहुत बहुत, लक्ष्मी माँ का धन्यवाद अदा करते हैं कि लक्ष्मी माँ आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप हर एक, चारों ओर से आप मेरी ओर आते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आप बचपन से मेरे साथ थे, बचपन से मेरे मम्मी पापा के साथ थे, तो आपने मेरी हर इच्छाएं पूरी की, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आकाश देवता, जो मुझे सही राह दिखाता है, सही ट्यूशन देता है। थैंक यू वायु देवता, जो सही तरीके से मेरे लिए हर समय उपलब्ध होती है, मुझे हर तरह की स्मेल का, हर सुगंध का मुझे एहसास कराती है। थैंक यू जल देवता कि आप मेरे शरीर में संतुलित मात्रा में उपस्थित हो और उमंग उत्साह बनाकर रखते हो। थैंक यू सूर्यदेव कि आप ऊर्जा उष्मा मुझे मेरे अंदर बनाकर रखते हो और अपनी रोशनी मुझे देते हैं। थैंक यू, मुझे निरंतरता सिखाते हैं। थैंक यू धरती माँ, मुझे अच्छा घर देने के लिए, मुझे अच्छे से फल खाने की फल देने के लिए, धैर्यता सिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने इसमें इनरोल किया, इतने अच्छे से आए और इतने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी उस प्रैक्टिस को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप दिल लगा कर प्रैक्टिस करने वाले हो। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। और जितना जितना वीडियो ऑन रखोगे, एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। इसलिए हमेशा अच्छे से वीडियो ऑन करके बैठो, एनर्जी लो, लक्ष्मी माँ की एनर्जी लो। मुझे तो आप बोलोगे हटो, लक्ष्मी माँ की एनर्जी आने दो, सामने से हट जाओ मैडम आप तो। लक्ष्मी माँ जो पैसे दे रही है वो हमारी तरफ आने दो। उसके बाद आप बताना अपनी बातें। तो बस आप सभी दिल लगाकर प्रैक्टिस कीजिए, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कॉपी बनाइए, लक्ष्मी माँ की फ़ोटो लगाइए इस तरह से, इस तरह से देखिए, लक्ष्मी माँ की फ़ोटो लगाइए, लिखिए थैंक यू लक्ष्मी माँ। दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए। हम्म। तो मैं आपसे फिर कल आपका मिलती भी तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे अच्छे आइडियाज दिए, और लक्ष्मी माँ के लिए इतना हम लोग ये सेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम सभी कल फिर मिलते हैं, और ये रिकॉर्डिंग भी अ, मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को मिल जाएगी। तो कुछ नया समझ में आए तो वीडियो देखिएगा, उसमें असाइनमेंट्स रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।